बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, थोड़े थोड़े एहसास में आते हुए, हे प्रियम प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ, आपके नूरी कोमल चेतन चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 164वां दिन, डे 164, श्री बीतक साहिब चर्चा जब शुरू हुई तो सोचा भी नहीं था कि इतने दिन होंगे। सोचा था इस बार 2 महीने मिले हैं श्री बीतक साहब के लिए, तो 2 महीने में तो स्लो स्पीड में हो ही जाएगी, पर ये नहीं पता था कि शायद 2 साल लगने वाले हैं। अगर बारे बनिया में नहीं आया राजा राम। सुंदर साथ जी, राजा राम झांझन भाई के आने की बारी आ गई है, और ऐसे सुंदर साथ के सिर पे अलग तरह का की एक शोभा सजाते हुए हमारे सुंदर साथ। और ये देखिए कैसे कबीला लेके राजा राम झांझन भाई आए हैं चरणों में, पर क्या उनके साथ चलते हैं? श्री जी उनको हुक्म देते हैं कि हमारे साथ आप चल सकते हैं, हालांकि वो चलना चाहते भी हों और उनकी किन्हीं और सेवाओं की जरूरत है। अपना आपा सौंप के कैसे सेवा में लगाते हैं आज देखेंगे। ये देखिए पूरे कबीले सहित सुंदर साथ जी, और ये देखिए सुंदर साथ जी कितने प्यारे प्यारे उनके गांव के भी एलिमेंट्स बना देते हैं इधर। अति 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 सुंदर सेवा, ये आसान नहीं है सुंदर साथ जी। ये कोई पेंट भी नहीं किया गया, ये एक एक घास को उठा उठा के इधर लगाया गया है, एक एक एलिमेंट को उठा के यहाँ पे लगाया गया। एक एक यहाँ पे जो व्यक्ति हैं, जो जानवर बनाए हैं, घर बनाए हैं, एक एक एलिमेंट को इकट्ठा किया गया। सुंदर साजी, ये पौधा भी अलग मिलता है, ये भी अलग मिलते हैं, पहाड़ भी अलग, पक्षी भी अलग, बैकग्राउंड अलग। सोचिए कितना दिल दे के सारे ही सुंदर साथ ये सेवा कर रहे हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, खूब खूब आभार। एक एक चित्र में बीतक साहब की पूरी कहानी लिख देने के लिए, पूरी घटना को लिख देने के लिए, मुंह बोलती हुई ये तस्वीरें अति 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 सुंदर। प्रणाम जी। आया राजा राम, आज राजा राम झांझन भाई आने वाले हैं सुंदर साथ जी। इन प्रसंग से पहले आइए चलते हैं हमारी प्यारी सखी नीता उप्रेती जी के मुख से अति अति सुंदर मीठी वाणी गायन सुनते हैं। प्रणाम जी नीता जी, प्रणाम जी। नेपाल और ईस्ट इंडिया सुंदर साथ के गलों में, उनके कंठ पे विशेष मेहर पिया जी की। वहां की जलवायु तो है ही, पर इनके हृदय की जलवायु भी बड़ी मीठी है। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम संजय जी, प्रणाम सभी सुंदर साथ। प्रथम लागु दो चरण को, धनेना छुड़ायो खिन्न, लांकत लिए लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के मेरे जीवन। श्री प्राणनाथ प्यारे सिंगार प्रकरणबाट एउटा भाव राख्न गइरहेको छु, सबैजनाले स्वीकार्नु होला। देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, जोरू हो परसन को, जोरू हो परसन को, अरवा हो जो हंस के, अरवा हो जो हंस के, सोजिन जाओ खिन हो, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा।
रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोरते, मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर अलबेले, देखो नैना नूर जमां, देखो नैना नूर जमां। नैनों की गति क्यों कहूँ, नैनों की गति क्यों कहूँ, गुणवंते गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे, चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल शरीर, देखो नैना नूर जमां, देखो नैना नूर जमां। कहे गुण महामत मोमिनो, कहे गुण महामत मोमिनो, नैन रस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती मीने, अपार गुण गिनती मीने, क्यों करावे, देखो नैना नूर जमां, देखो नैना नूर जमां। जो रूहो परसन को, जो रूहो परसन को, अरवाह होए जो अरस की, अरवाह होए जो अरस की, सो जिन जाओ खिन भूल, देखो नैना नूर जमां, देखो नैना नूर जमां, देखो नैना नूर जमां। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। ये स्वामी जी का फेवरेट वाणी गायन है और ये आपने इतना सुंदर, इतना मीठा गाया कि आज मैं पछता रही थी कि सुंदर साथ को क्यों बोला हुआ है कि 3 पैराग्राफ ही लेने हैं। पूरा गा दिया होता आज तो। बहुत सुंदर, अति मीठा, अति सुंदर। आप इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं किसी सेवा के लिए? आप पूरा गाकर इसकी ऑडियो आज ही रिकॉर्ड करके यदि भेज सके तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सुंदर नीता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बड़ी सेवाओं के लिए तैयार रहिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धनी की बहुत मेहर, विशेष मेहर इन कंठ पे जो बरसती है, जहां से वाणी निकलती है। अति सुंदर सुंदर साथ जी। सभी वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ के हृदय के भावों को कोटि कोटि प्रणाम, आपकी सेवाओं को प्रणाम, सभी सुंदर साथ की सेवाओं को प्रणाम। एक और सेवा हम सुंदर साथ देखते हैं जो रोज अनवरत हो रही है। सुंदर साथ जी ये देखिएगा, 1 मिनट जी, बस 1 मिनट दीजिएगा। नो सेवा शुड गो अननोटिस्ड। ये देखिए, राज्य की नजरों से तो वैसे ही अननोटिस्ड कभी जाती ही नहीं है, पर यहाँ भी नहीं जानी चाहिए।
यूट्यूब में ओनली 1 डे 21 आवर्स अगो, ये तो वो है जहां पर उत्तर दिए जा चुके हैं। देखिएगा सुंदर साथ जी, 1 डे आप लिखा देख पा रहे हैं, 1 डे अगो यहाँ पे लिखा देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितने आप सुंदर साथ कितना प्रेम लुटा रहे हैं। वी कांट थैंक यू इनफ। आप रोज समय निकाल के रोज प्रेम लुटाते हैं। ये तो यूट्यूब है, मैं एक दिन आपको फेसबुक की नोटिफिकेशंस भी दिखाऊंगी कि दिन में कितनी नोटिफिकेशंस आपके प्रेम की आती हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है ऐसा लगता है सुंदर साथ जी ने पता नहीं कितना प्यार भेजा होगा, जैसे धनी ने नोटिफाई कर दिया हो ऐसा लगता है। अभी तक 1 डे अगो चल रहा है, देखते जाइएगा सुंदर साथ जी। इतने कमेंट्स एवरी डे प्राप्त हो रहे हैं। ये देखिए अभी तक 1 डे अगो ही चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्रेम लुटाने के लिए। मैं सबके नाम भी नहीं ले पाऊंगी। एवरी डे कमेंट करने वाले सुंदर साथ जी आपको विशेष विशेष प्रणाम। कभी कभार करने वाले सुंदर साथ भी समय निकालते हैं, बहुत बहुत प्रणाम। ये देखिए अभी तक 1 डे अगो ही चल रहा है, आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी। ये देखिए जैसे ही 2 डेज आएगा मैं उसको रोक दूंगी। 1 डे अगो इतने कमेंट्स, और ये कोई स्पेशल डे नहीं है, ये एवरी डे हो रहा है। ये देखिए अति सुंदर सेवाएं करते हुए सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन सेवाओं के लिए ये कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो थंबनेल बनाने की सेवा हो, गूगल क्विज बनाने की सेवा हो, यूट्यूब क्विज बनाने की सेवा हो, आत्मिक रिमाइंडर, ये 2 डेज अभी अभी स्टार्ट हुआ सुंदर साथ जी। यहां तक 1 डे अगो, और ये वो हैं जिनको उत्तर दिए जा चुके हैं। और अभी देखिए जिनको उत्तर नहीं दिए गए हैं, ये 6 मिनट्स अगो अभी अभी भी आ गया पटेल हितेश भाई। ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो केवल यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। ये देखिएगा अति 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 सुंदर सेवा होती हुई। और कल एक बड़ा प्यारा कमेंट भी प्राप्त हुआ। मैं आपको, यदि सुंदर साथ चर्चनी सीखना चाहते हो तो ये बहुत सुंदर उसके लिए फीडबैक प्राप्त हुआ कि किस प्रकार सुंदर साथ को चर्चनी सीखकर परम धाम की शोभा का दर्शन उनको ऐसे लग रहा है कि उनको हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट मीन्स अ लॉट सुंदर साथ जी। आपका प्यार जब मिलता है आपको पता नहीं। ये अभी फ्यू आवर्स अगो के कमेंट्स हैं सुंदर साथ जी, जिनके उत्तर अभी तक मैं दे नहीं पाई हूँ। बहुत जल्दी जैसे ही समय मिलेगा। ये देखिए ये अभी 1 डे के ही हैं सारे। ये देखिए आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू सो सो मच। और ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये हम सब, हम प्राणनाथ जी परिवार हैं, ये पूरे परिवार के लिए जो प्यार आपने भेजा है, कोटि कोटि धन्यवाद। आइए अब चलते हैं सुंदर साथ जी। गूगल क्विज भी बनकर आ चुका है, होपफुली कल आपको दिखाया जाएगा रिलीज। एवरी वीक 2 गूगल क्विजेज आर कमिंग, एक श्री कृष्ण त्रिधा लीला के लिए और एक श्री बीतक साहब के लिए। इन सब सेवाओं के पीछे कोई एक सुंदर साथ का हाथ नहीं है। कोई उनको लिखता है, कोई उनको टाइप करता है, कोई उनको प्रूफ रीड करता है, कोई उनको गूगल ड्राइव में डालता है, और मैं सिर्फ इसको यहाँ पे दिखाती हूँ। मैं कुछ नहीं करती इसमें से सुंदर साथ जी। तो आप बहुत बड़ी सेवा करते हैं जब उनको अटेम्प्ट करते हैं, तो हर सेवा का आनंद लीजिए, उनको शेयर जरूर कीजिए जहां तक आप पहुंचाना चाहे। यदि दिल कहे तो शेयर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर सेवाएं बीतक साहब टीका की ओर चलते हैं। राजा राम झांझन भाई ने कौन सी सेवा की और उनके पहले कौन से सुंदर साथ आ रहे हैं, आइए चलते। आपको पता है सुंदर साथ जी, सहयोगिता में जो जो सुंदर साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करने वाले हैं, दे आर प्रो एट श्री कृष्ण त्रिधा लीला। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि यही पर्पस था कि ज्ञान तो हो और प्रेम में प्रो होना है। प्रेम में आप सब सुंदर साथ कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलके फीडबैक लिए जाएंगे। फीडबैक यानी आपको कैसा आनंद आ रहा है, एक दिन स्पेशल ये रखा जाएगा। एंड आई वुड लाइक टू से, कल मैं गई एक मीटिंग में, वहां सहयोगिता में भाग लेते हुए सुंदर साथ उन्हीं नक्शों से, बहुत सुंदर जो अभी अभी नक्शे आए योग माया के भी, वही नक्शों को लेकर हमारे सुंदर साथ
हर कार्यक्रम में जा जा के कृष्ण त्रिधा लीला समझा रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। 100 हाथों से लिया, 1000 से लुटा रहे हैं। चाहे वो अनिल भाई हो, चाहे वो चांद कमल आंटी हो, चाहे वो और बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ हो, सारे श्री कृष्ण त्रिधा लीला को समझा रहे हैं अलग अलग मीटिंग्स में जाके। आप सब सुंदर साथ की सेवाओं को शत शत नमन। पिया के उस रूप को, उस स्वरूप को भी सुंदर साथ के हृदयों में बसाने के लिए, जिससे दूर भागा करते थे कुछ एक सुंदर साथ, पर अब सब प्रेम करने लगे हैं। हमारे प्यारे राजी, जिन्होंने श्री कृष्ण का मनमोहक रूप धरा था, उस रूप से भी बहुत प्यार सुंदर साथ उड़ेलने लगे हैं। उड़ेलना नहीं है उनपे, हालांकि उनसे तो हमने लेना ही लेना है। आइए अब चलते हैं स्वामी जी के टीका, पूज्य श्री राजन स्वामी जी के टीका में से, उनके हृदय में जो भाव आए होंगे उस टीका में से आइए चलते हैं अति सुंदर शब्दों में। श्री बीतक साहब की भी जब तक खोल रही हूँ तब तक बता रही हूँ कितनी सेवाएं हो रही हैं, शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, और अजू और बहुत है, सरप्राइजेस आर कुकिंग, बहुत सारे सरप्राइजेस और कुक हो रहे हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे सुंदर सा जी। आइए चलते हैं। घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठौर, पर इसके पहले घंटी बजती है कौन सी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते हैं कबीर दास जी के दोहे पढ़ो ना, ऐसे लगता है जैसे कबीर जी साथ में बैठे हों। लालदास जी द्वारा लिखित, महामती जी द्वारा लिखवाई गई जब बीतक साहब पढ़े तो ऐसा नहीं लगता कि लालदास जी बिल्कुल पास में बैठे हों। धनी जी बिल्कुल हृदय में बैठकर एक एक प्रसंग की ओर इशारा करके बता रहे हो कि अब तुझे करना क्या है, अब तुझे बढ़ना कैसे है। घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठौर, पंच वासना सब देव जहां खड़े, तहां मंत्र चले क्यों और। ये दिल में घर कर लीजिए, घर कर लेने चाहिए ये चरण, जहां जिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं एक टांग पे खड़ी रहती हैं तैयार, सब देवी देवता, और हम मांगने जाते हैं उनसे, इन देवों से मांगने जाते हैं हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। छुप छुप के जाते हैं, किसी को पता भी ना लग जाए, और ये देव हमारे लिए हाथ बांधे खड़े हंसते होंगे कि हम तो तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े हैं, तुम क्यों हाथ बांध के खड़ी हो गई। ए ब्रह्म सृष्टि अपनी गरिमा को पहचानो, तहां कोई मंत्र नहीं चलता सुंदर साथ जी, पर ईमान इस पे पक्का होना चाहिए, फिर मंत्र नहीं चलता। नहीं तो ऐसा लगता है कि मेरे पे पता नहीं क्यों होता जा रहा है। ये याद रखना है, कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल आ जाए, हमारे लिए पंचवासना सब देव पहले खड़े किए हुए हैं। हमारे तो राजी खड़े हैं सुंदर साथ जी, प्रेम के प्याले, प्रेम की सुराही भर के बैठे हुए हैं राजी। तो निराश मुद्रा में लाभानंद जति हार कर बैठा, और पंचवासनाएं देवी देव हम ब्रह्म मुनियों की सुरक्षा में जहां खड़े हैं, वहां कोई तांत्रिक शक्ति भला कैसे काम कर सकती है। तो सच्चिदानंद पर ब्रह्म की भक्ति करने वाले के ऊपर किसी भी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत विशेष बात है, इसको गांठ बांध के रख लीजिए, कभी नहीं डिगना सुंदर साथ जी। इसलिए उन्हें तांत्रिकों से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए।
तांत्रिकों से भयभीत नहीं होना चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीजों से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सारी चीजें कवर कर ली हैं। आज चाहे मॉडर्न युग ही क्यों ना आ गया हो, आज भी सुंदर सा जी ऐसी ही परिस्थितियां ब्रह्मवाणी श्री बीतक साहब नित्य नवीन ही रहती हैं। दिखाऊं में डगाए के, आसन बैठा कर सुन। कहते हैं लाभानंद ने सुंदर साथ को विचलित करने का, क्योंकि श्री जी में तो राजी स्वयं विराजमान है, उनके साथ जो जमात चल रही है 500, लगभग 500 सुंदर साथ की, वो कितनी विशेष है, बिल्कुल विचलित नहीं हो रही। इतने रास्ते में भी कष्ट सहन कर करके थका हुआ हो ना, बंदा थका हुआ हो वैसे ही जल्दी विचलित हो जाता है थकान में। पर वो थके हैं रास्ते में सुंदर साथ, पर जैसे ही श्री जी का मुखार बिंद देखते होंगे, साथ चलते हुए डग भरते हुए श्री जी को देखते होंगे, कितनी ऊर्जा का संचार होता होगा उनके शरीर में भी, जीव में भी, अंदर तक ऊर्जा ही ऊर्जा भर जाती होगी जागने के लिए, अब स्वयं की भी, और जागो और जगाओ के मिशन के लिए। कैसी सुंदर साजी ऊर्जा इनके अंदर होगी। एक भी सुंदर साथ का नाम नहीं आया जो विचलित हो गया हो। यहाँ पे लाभानंद जति से वो असफल हो गया, कंप्लीटली 100% अनसक्सेसफुल जिसको कहते हैं ना। एक भी सुंदर साथ यदि डिग जाता तो वो कुछ तो सफलता उसको मिल जाती, पर असफल रहा। वह आसन लगाकर क्या हुआ, शून्य में ध्यान भी करता रहा, एक एक शक्ति को खोज के खोज खोज खाली भया। हम खाली ना हो, हम कहीं इसकी लीक पर तो नहीं चल रहे, लाभानंद जति की लीक पर तो हम नहीं चल रहे ना, हम तांत्रिक ना सही पर और कुछ ऐसे कार्य तो नहीं कर रहे, और कहीं तांत्रिकों का सहारा लेकर सुंदर साथ को डिगाने का प्रयास तो नहीं कर रहे, या उसके सहारे के बिना भी सुंदर साथ को तकला काटते हुए, सुंदर साथ को सूत काटते हुए सुंदर साथ का तकला तोड़ने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे ना सुंदर साथ जी। हम भी खाली हो जाएंगे, नहीं तो फिर से शुरू करना पड़ेगा, अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ग्रह के बैठा मुन मौन व्रत ही बेचारा शर्म से धारण करके बैठ गया, क्योंकि जो इतने लोग पीछे लगे हुए थे, अब प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर कैसे देना है कि ये क्या किया तुमने, और असफल भी हो गए। रामचंद आए मिले मेरते के ठौर, मेरते में रामचंद भाई आकर श्री जी से मिले, सेवा में शामिल रहा। ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, नाम शायद थोड़ा भूल भी जाए कभी, पर ये विशेषण ना ये दिल में बसते जा रहे हैं। सुंदर साथ के जो गुण है ना वो हृदय में बसते जा रहे हैं। कैसे सेवा में ऐसे शामिल हुए, आस न रही और उन्हें संसार की कोई कामना ही बाकी नहीं रही, ऐसे झोंक देना है सेवा में खुद को। बीतक साहब सेवा ही सेवा। आप देखिएगा कभी Ctrl+F करके, यदि सुंदर साथ Ctrl+F होता है फाइंड करना, पूरे सेवा कितनी बार इनमें आया। बीतक साहब सेवा ही सेवा सिखा रही हैं, क्योंकि रहनी सेवा के बिना अधूरी है। सेवा टेक्स एटलीस्ट 50% पार्ट ऑफ रहनी। जब तक सेवा नहीं आती सुंदर साथ जी, तब तक चितवन और वाणी मंथन तो होता है। उसके बाद सेवा यदि पहचान, वाणी मंथन कर पहचान लिया, सेवा नहीं आती तो ना तो रहनी पूरी आ सकती है ना चितवन लग सकती है। तो सेवा टेक्स एटलीस्ट 50% पार्ट ऑफ आवर आत्म जागृति जर्नी। तो सेवा करनी बहुत जरूरी, और कैसे करनी है, ना प्रतिष्ठा के लिए, ना नाम के लिए, ना माया की कामनाओं के लिए। किसी प्रकार की कोई कामना सेवा के पीछे छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। और जब हम सिंधी के लेवल पे पहुंच जाते हैं, सेवा के पीछे पिया की दीदार की कामना भी नहीं छुपी होनी चाहिए। कोई कामना ही नहीं, जैसे तू करेगा वही सही है पिया। मैं तो समर्पित हूं, मैं तू बन जाना चाहती हूँ, फिर मैं किससे मांगू। जब मैं तू हो गई तो कौन किससे मांगेगा, जब एकाकार हो जाते हैं सुंदर सा जी। आस कोई भी नहीं, और स्पेशली यहाँ पर माया की, संसार की कोई कामना उनको नहीं रही। एक हवेली ले के तहां बिराजे श्री राज, चर्चा बड़ी हो वहीं बड़ी।
रया ना कोई काज। बड़ी चर्चा कौन सी होती है? क्या लेंथ में बड़ी होती है? ना ना, चर्चा का प्रवाह, जोर जो होता है ना, वो होती है बड़ी चर्चा। और श्री जी तो हमेशा बड़ी चर्चा ही करते हैं, जोश से भरपूर, जोर से भरपूर। इसीलिए तो दज्जाल का शोर भी भरपूर होता है। एक हवेली लेके, मेरते में एक हवेली लेके, सभी सुंदर साथ सहित, सभी सुंदर साथ सहित, अप्रोक्सीमेटली 500 सुंदर साथ जी के साथ श्री राज जी, कितनी बड़ी हवेली होगी, 500 सुंदर साथ जिसमें ठहर गए होंगे श्री जी के साथ, श्री प्राणनाथ जी विराजमान हुए। श्री राज लिख दिया उनको, तहां विराजे श्री राज, विराजमान हुए। चर्चा बड़ी हो वही, रया ना कोई काज। चर्चा ही चर्चा सुंदर साथ जी, उसके अतिरिक्त कोई काम ही नहीं था। वो तो सुनाते हैं, प्रवाह अंदर आता है, वाणी उतरती है। अभी अभी जो वाणी उतरी है उनके बारे में सुनाते हैं। अभी अभी जिस शहर में होके आए हैं उन सब सुंदर साथ की आप बीती सुनाते हैं। बीतक सुनाते, साक्षात बीतक साथ साथ हो रही है, साथ साथ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है सुंदर साथ पे, वो भी कैसे? श्री जी के मुखार बिंद से। सोचिए, अभी पिछले शहर सिद्धपुर दिल्ली से होकर आए हैं, वो सिद्धपुर दिल्ली क्या, जयराम कंसारा जी से, दीप बंदर से होती हुई बीतक, इवन की जूनागढ़ में जो हुआ था वहां से होती हुई पूरी किसके मुखार बिंद से सुंदर साथ सुन रहा है? नए आते हैं यहाँ सुंदर साथ, श्री जी के मुखार बिंद से पूरी बीतक साहब को सुनना। क्या क्या विशेषण वो उन सुंदर साथ की सेवाओं के लिए लगाते होंगे। वाह सुंदर साथ जी, कितना रीझ रीझ जाते होंगे मेरे श्री राज उन सुंदर साथ पर, जो सेवा में धाए के आते होंगे, जो रह ही नहीं पाते होंगे। कोई कबीले संग, कोई बिना कबीले साथ संग चल पड़ते होंगे। सबके बारे में बताते हैं और जोर शोर से चर्चा का प्रवाह चलने लगता है, और कोई काम ही नहीं है, वो तो सुना रहे हैं, अंदर भरा पड़ा है। राजी ने खजाना स्वयं, प्रत्यक्ष अक्षरातीत की बैठक जिस हृदय में हो, उनसे ज्यादा यहाँ कौन जान सकता है सुंदर साथ जी। यहाँ तो क्या, योग माया में भी कोई नहीं जान सकता। ये ज्ञान पहले कभी आया हो तो कोई जानेगा ना। पर सुनने वाले सुंदर साथ जी देखिए, श्री जी के पास तो, और हक के पास तो और कोई काम है ही नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत। वो तो लाड लज्जत देने ही आए हैं, और चर्चा भी लाड लज्जत का ही एक रूप है सुंदर साथ जी। ये शब्द जो झरते हैं, मीठी बाणी जो उनके मुख से निकलती होगी, उसके थ्रू भी तो लाड और लज्जत ही लुटा रहे हैं पिया जी। और शब्दों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से सेवा जो सुंदर साथ उनकी कर पा रहे हैं, प्रत्यक्ष साक्षात, उसके माध्यम से कितनी लाड, कितनी लज्जत सुंदर साथ उनसे ले रहे हैं। सुंदर साथ को देखिए, उनको भी कोई काज नहीं है, कोई सुनता होगा चर्चा तभी तो श्री जी सुनाते हैं। और कोई इतनी बड़ी चर्चा, 500 का 500 सुंदर साथ, सोचिए, कुछ सुंदर साथ सेवा में रहते होंगे भोजन पकाने की, कभी कोई, वो भी अपना कार्य करके आ जाते होंगे साथ में करने के लिए, चर्चा का श्रवण करने के लिए। कोई नहीं छोड़ता, अक्षरातीत के मुखार बिंद से होती हुई चर्चा, सुंदर साथ को कोई काज याद नहीं रहता कि अपने नित्य नित्य के जो कार्य हैं वो भी जल्दी जल्दी उठ के कर लेते होंगे, कि श्री राज पता नहीं कब चर्चा करनी शुरू कर देंगे। मैंने बहुत सुंदर पूज्य स्वामी जी की चर्चा सुनी, उसमें कहते हैं, हमने कभी सोचा है सुंदर साथ जी, वाणी उतरी, हाँ जी वाणी उतरी, ये किताब उतरी, ये कहते हैं वाणी उतरती थी तो वो कोई क्षण नहीं देखती वाणी की अब इस समय नहीं उतरना। कभी श्री राज, कभी श्री राज तो नहीं सोते हैं, श्री राज नहीं कहूंगी मैं, कभी तो मिहिर राज जी सो रहे होते थे, यानी इंद्रावती जी ने जो यहाँ तन धारण किया वो सो रहे होते थे, और अंदर से प्रवाह आता है, वाणी लिखनी है, उठ के उतरेगी। सुंदर साथ उठ जाते थे, साथ में लिखनी शुरू कर देते थे। कभी वो अभी खाना खा रहे होते थे, कौर अभी यही होता था और अंदर से प्रवाह आता था,
कि वाणी की चौपाइयां उतरने कोई समय नहीं होता सुंदर साथ जी। जब पिया जी के मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आती है, इस समय ये प्रसंग आना है, तो कितनी कसनी की हुई है। हमें आज गरम गरम खाना चाहिए, नींद चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी, ये सुविधा भी, गर्मी ना हो, ये ना हो। उस समय सुविधाएं तो छोड़िए, अभी कौर भी मुंह में उठाया है डालने के लिए, अंदर से प्रवाह आता है कि ये किरंतन अभी उतरना है, ये वाणी अभी उतरनी। सुंदर साथ भी खाना छोड़ के तैयार हो जाते हैं साथ में लिखने के लिए कि नहीं, इसका यही समय। ऐसे वाणी उतरी है सुंदर साथ जी हमारी, और हम उसको कैसे पढ़ते हैं, क्या वो दर्द हमारे अंदर आता है कि एक एक शब्द उनके मुख से धाम हृदय से निकल कर कंठ में और फिर मुख में आया होगा, फिर उन्होंने उच्चारण किया होगा। पता नहीं कितने दैनिक कार्य छोड़कर ये वाणी प्रायोरिटी है। अभी दिल में आ रहा है, अभी लिखना है उसको। बहुत बहुत सुंदर मुझे ये लगा हमें, क्योंकि जब तक हमें ये सारी चीजें पता नहीं होंगी ना कि श्री मुखवाणी आई कैसे हैं, कितना दर्द हमें लेकर इनको पढ़ना चाहिए, कैसे हमें कनेक्शन जब तक नहीं बैठता ना, जब तक तार नहीं जुड़ती, तब तक कोरा शब्द ज्ञान हम पढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही वो तार से तार जुड़ी, वो शब्द चेतन हो जाते हैं सुंदर साथ जी। पिया बातें करने लग जाते हैं, ये बात अपने मुख से कह कह के बताते हैं सुंदर साथ जी। श्री जी ने जैसे मुखार बिंद से बोली, पिया मुखार बिंद से बोल बोल के वाणी सुनाते हैं। वो तार बस जोड़नी है, एक्टिवेट करना है अपनी उस बल को, उस एनर्जी को जो पिया ने भरपूर हमें दी है। कहते जोर शोर से चल रहा है ये प्रवाह चर्चा का, इसके अतिरिक्त रहा ना कोई काज। नोट कीजिएगा, प्लीज नोट डाउन कि ये चर्चा का प्रवाह जोर से चलता है। यहाँ कहीं अभी तक नहीं आया है कि केवल और केवल गायन होता है, या फिर नृत्य ही होता रहता है, या फिर गायन करने वाले सुंदर साथ अपना गायन करते हैं, वो चर्चा सुनते ही नहीं है श्री जी की, कहीं नहीं आता सुंदर साथ जी। चर्चा, अपनी सेवा संभालिए, पर चर्चा कभी ना छोड़िए। जहां से पिया के बाण मिलते हो, जहां हृदय घायल होता हो, वहां बैठिए, वहां सुनिए, कहीं से भी सुनिए, हृदय में पिया को बसाना जरूरी है। शोर पड़िया, देखिए आ गया ना, बड़ी चर्चा होगी, जोर होगा तो शोर अगली ही चौपाई में या उसी चौपाई में फॉलो करेगा। तो ये बट नेचुरल है, जहां जहां जोर हो रहा है वहां शोर होगा ही होगा। जहां शोर हो रहा है यानी कि वहां जोर हो ही रहा है, वाइस वर्सा, बिल्कुल बोथ एरोज, ये उधर तो ये इधर जा रहा है। अगर जोर होगा शोर होगा, शोर हो रहा है मतलब जोर हो रहा है। जहां जहां विरोध मिले, बहुत बड़ा विरोध मिले, तो समझ जाइए बहुत जोर हो रहा है सुंदर सा जी। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारी बीतक साहब कहती हैं शोर पड़या शहर में। अब ये शोर अभी कौन सा है, ये दज्जाल वाला शोर नहीं है, ये पॉजिटिव वाला शोर है। अभी तो आवत सब खलक, ये हमने कल थंबनेल में चित्र में देखा था, कैसे मधमाखी घेर रहे, मधमाखी ज्यों कोई आए बीच हक। बहुत सुंदर, अति सुंदर, श्री जी के मुखार बिंद से होने वाली चर्चा की सारे नगर में धूम मच गई, क्योंकि वो वाला शोर पहले ही पड़ चुका है लाभानंद जति के थ्रू। अब ये वाला शोर पढ़ने की बारी आई है। तो शोर भी दो प्रकार का होता है सुंदर साथ जी। सारे नगर में धूम मच गई, जिस तरह से छत्ते के पास मधुमक्खियां भाग भाग कर आती हैं, उसी तरह से मेरता का सारा जन समूह मेरे प्राणनाथ के पास आ रहा है सुंदर साथ जी, उनकी चर्चा सुनने के लिए आने लगा। धनी करे ये मेरता जो है पूरा ब्रह्मांड बन जाए, पूरा ब्रह्मांड भाग भाग के प्राणनाथ जी की वाणी को सुने, उन पर ईमान लाए और हम वापस चलें। और ये हो सकता है, एक एक सुंदर साथ उठ उठ के बोलेगा, प्राणनाथ का नाम बोलेगा, प्राणनाथ की पहचान बोलेगा, पूरे ब्रह्मांड में एक एक सुंदर साथ खड़ा हो जाएगा,
तो ये दिन दूर नहीं है जब पूरा जन समूह उनकी चर्चा सुनने के लिए भागेगा। सुंदर साथ जी, बहुत से लोगों ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया और निजानंद की राह अपनाई। कोई आए बीच हक, इन्होंने तारतम ग्रहण किया। आए तो बहुत सुनने के लिए, और बहुत सारे यहाँ पे मेरता में तारतम ग्रहण करके निजानंद की राह अपनाई। अब भी हम श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की गोष्ठी होती है, हर बार न्यूज जो आता है सुंदर साथ जी सेक्शन, हर बार यही होता है कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के प्रचारक कहाँ कहाँ जागनी शिविर लगा रहे हैं और कितने सुंदर साथ श्री तारतम ज्ञान ग्रहण कर जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, प्रवाही जन जुड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार ये आगे कारवां बढ़ता जाए, हर सुंदर साथ उठ उठ के प्राणनाथ जी की पहचान कराए, क्योंकि एक बार जाग जाए तो बैठा जाता ही नहीं है। लाभानंद के भय से मेड़ता का कोई भी व्यक्ति डर के मारे सुंदर साथ जी किसी अन्य महात्मा से ज्ञान चर्चा नहीं सुन सकता था। इसको लाइटली नहीं लेना सुंदर साथ जी, इसको ऐसे नहीं पढ़ना। एक एक शब्द मेरे स्वामी जी ने, पूज्य स्वामी जी ने, सतगुरु ने भावार्थ, भाव निकाल के, भाव काढ़ दिखावही करके उन्होंने लिखा है, तो कोई तो बात होगी इसमें जरूर। लाभानंद के भय से, लाभानंद जति पे सारा वो नहीं डाल देना सुंदर साथ जी, सारे गुनाहों की कोठरी उनके ऊपर डाल दीजिए, ना ना ना। आज भी कछु कछु के भय से यदि कोई किसी अन्य से ज्ञान चर्चा नहीं सुन सकता, बीवेयर, सावधान, खबरदार। जो जो सुंदर साथ जिनसे वो सुनते हैं आज भी, यदि उनके डर से किसी और को नहीं सुन पाते, यदि उनको मना किया जाता है, बी केयरफुल सुंदर साथ जी। लाभानंद जति आज भी छुपे हुए हैं और हर जगह छुपे हुए हैं, जरूरी नहीं तांत्रिक के रूप में ही आज बाहर आए, आज कोई और ही तंत्र किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई रोकता हो किसी के भी भय से, यहां पर अपने उनका नाम लिख लीजिएगा, यदि भय हो तो, किसी के भी भय से यदि अन्य किसी से ज्ञान चर्चा नहीं सुन सकते आप, क्योंकि डर लगता है कि वो क्या कहेंगे अगर मैं इधर बैठ गया, अगर कोई रोकता है, यदि लाभानंद को पता लग गया तो वो तांत्रिक क्रियाओं से प्रताड़ित करेगा। आज तांत्रिक क्रियाओं से नहीं पर शब्दों से तो प्रताड़ित किया जाता है सुंदर साथ जी। तो बहुत ध्यान रखिएगा, यदि कोई रोकता है तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनके पास पार का ज्ञान है और बहुत सुंदर, बहुत बड़ा खजाना उनके पास है। यदि डर लगता है कि हमको सुनते हुए कहीं उधर ना चले जाएं, तो सुंदर साथ जी फिर कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया। निर्भय निर्द्वंद्व हो जाइए, क्योंकि पिया ने ऐसी ऐसी वाणी हमें दी है, कहीं से भी मेरा सुंदर साथ सुने। मेन पर्पस इज राज्य की शोभा सुंदर साथ के हृदय में बैठ जाए बस। लाभानंद के नतमस्तक हो जाने पर सभी लोग उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। अब जब डर खत्म हो गया तो आज अपना डर खत्म कर लीजिए सुंदर साथ जी, जो जो डरते हो वो खत्म कर लीजिए। कोई किसी को रोक नहीं सकता, आज तो जाना भी नहीं पड़ता। और जो डराते हैं आप शायद जाने ना दें, जूम मीटिंग में तो कोई भी बैठ सकता है कैमरा ऑफ करके, या फिर कोई भी नाम लिख के बैठ सकते हैं। पहले तो कहीं आश्रम, कहीं मंदिर जाना पड़ता था, रोक पाते थे कि आप वहां क्यों गए थे। अब जूम हो चाहे यूट्यूब में इतनी चर्चाएं पूज्य श्री राजन स्वामी जी की और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से कितनी चर्चाएं निकलती रहती हैं, किस किस को रोक लेंगे सुनने से। जिसके अंदर उत्कंठा होगी जानने की, वो जरूर जान लेगा। आप भी यदि कोई सुंदर सा डरता हो, खत्म कर दीजिए वाणी। निर्भय जब तक नहीं हो जाते, भय के साथ वाणी अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। खुल के कहिए सुंदर साथ जी, कहाँ से पाया, एक बार कह के देखिएगा, दूसरी बार कोई टोकेगा भी नहीं। एक बार का डर है बस। कहाँ से पा रहे हैं, नाम जरूर लीजिएगा उनका। कितनी मेहर अंदर बरसती है आप स्वयं फील करेंगे उसके बाद,
क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। मैं बिना उसके, मुझे कहना अच्छा ही नहीं लगता, जब तक ना किया हो तब तक कहो मत, करके कहो तो आनंद आता है। सुंदर सा जी, मैं भी डरती थी, मैं नहीं लेती थी, पर जब से सतगुरु का नाम लेना शुरू किया, परिस्थितियां ही बदल जाती हैं, आबो हवा ही अंदर की बदल जाती है, जलवायु ही बदल जाती है अंदर की। सभी श्री जी के चरणों में आकर अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाने लगे थे। तो अब भी ऐसा ही होगा, प्राणनाथ जी के चरणों में सारी खलक आएगी, सब आएंगे, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, चाहे वो लास्ट मोमेंट ही क्यों ना हो, पर ये होगा जरूर। आया चापसी चित्त सो, चापसी और रघुनाथ चित्त से आए हैं सुंदर सा जी। इतना सुंदर। श्री राज को इससे क्या पता लगता है, कैसे पता है? हमारे श्री राज को अंदर से सब पता है, कौन चित्त से आ रहा है, कौन डर से आ रहा है, कौन दिखाने के लिए आ रहा है कि मैं भी जाता हूं, कौन कैसे मन से बैठा हुआ है, सब पता लग जाता है। तो आज भी ये ट्रू है सुंदर सा जी, कौन कैसे सुन रहा है, कौन कैसे मंथन कर रहा है, किसके अंदर कौन सी कामनाएं छुपी हैं, कौन कैसे सेवा कर रहा है, कौन कैसे सुंदर साथ को अंदर से दुखा के ऊपर से मीठा बोल रहा है, सब पता है श्री जी को। धनी ना जाए किनसो धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार जी। उनको नहीं ठगा जा सकता सुंदर सा जी। एक एक एक्शन करते हुए यदि पता है ना कि मेरे दिल में, यदि ये दावा है मेरे दिल में पिया बैठे हैं, तो वो देख भी रहा है, डायरेक्ट दिल से देख रहा है वो। तो ये बहुत ध्यान रखना है, एक एक रहनी पे उनका ध्यान है सुंदर सा जी। ये सोच के कीजिएगा, मेरे अंदर बैठक है पिया जी की। आया चापसी चित्त सो, और आया रघुनाथ। चापसी और रघुनाथ दोनों चित्त से, सच्चे मन से श्री जी की चर्चा सुनने आया करते थे। छोड़ कुटुंब कबीला, कितने सुंदर साथ ने, ये कितना इजी है इसको कहना, कितना सरल है इसको कहना, और कितने सुंदर साथ के साथ अब तक ये आ चुका है कि कुटुंब कबीला छोड़ के। सोच के देखिए सुंदर साथ जी, कितने पल लगते होंगे ये डिसाइड करने में कि व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूँ। कुछ तो फिजिकली छोड़ के चल दिए हैं, और कुछ ने घरों में रह के अंदर से छोड़ दिया है सुंदर सा। आज फिजिकली नहीं भी छोड़ सकते, तो अंदर से तो छोड़ सकते हैं ना सुंदर साथ जी। दिल से कबीला छोड़ सकते हैं, दिल उसको दे दीजिए, पालते रहिए, बाकी सारी जिम्मेदारियां निभाते रहिए, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं कह रहा छोड़ के साथ चलिए। कितना टफ डिसीजन है ये, कितना टफ। हमें यहीं रहते हुए, माया में रहते हुए भी हम इस कुटुंब कबीले को छोड़ नहीं पा रहे हैं सुंदर साथ। दिल पिया को दे दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टिल इंफिनिटी, ऑल प्रायोरिटीज पे मेरे धनी होने चाहिए बस। ये सारा कार्य पहले से बेटर बेस्ट चलेगा सुंदर साथ जी। चला श्री राज के साथ, धाम धनी के चरणों में आकर उन्होंने अपने परिवार और समाज की आशा छोड़ दी, और जागनी कार्य में कितना इंपॉर्टेंट उनको लगा होगा कि यही सब कुछ है हमारे, यही प्रियतम है, और अंगनाओं की जागनी के लिए चलना है। मैं तो कभी कभी बैठ के, कभी कभी ऐसा लगता है कि बीतक साहब, आप सब सुंदर साथ के साथ पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि पिया कैसे, क्या वचन आपने ऐसे कहे होंगे सुंदर साथ को कि टूक टूक होकर वो घर परिवार छोड़ के चल पड़ते होंगे। ये जागनी का मिशन उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता होगा कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता होगा। पिया मुझे भी वो वचन सुनाओ, मुझे उनकी चितवन करनी। आप कैसे बोलते थे, क्या बोलते थे आप, किस प्रकार से ये वाणी आपके मुख से उच्चरित होती थी, कैसे सुंदर साथ छोड़ के चला जाता था। मैं भी देखना चाहती हूँ पिया, इसकी चितवन हमारे दिल में अखंड हो जाए तो मूल मिलावा कहाँ दूर है सुंदर साथ जी। अगर बारे बनिया मिने,
आया राजा राम। क्या कह रहे हैं? अब राजा राम जी आ गए हैं सुंदर साथ जी। अगर बारे बनिया मिने, वैश्य कुल के थे, बनिए थे। आया राजा राम समेत कबीला आपने, सेवा करी तमाम। समेत कबीला, पूरा खानदान, पूरा कबीला, पूरा वंश लेकर सुंदर साथ जी, खाली अपने पुत्री पुत्र या वो नहीं, सेवा करी तमाम, सारे तमाम सुंदर साथ की सेवा करी। ये तो सुंदर साथ जी, इनका नाम तो कब तक लिया जाएगा, इनकी सेवा तो परम धाम में पहुंच चुकी है। हर एक सेवा का जिक्र होगा वहां जाके। अगर बारे बनिया मिने, राजा राम अग्रवाल, अगर बारे यानी अग्रवाल वैश्य कुल के थे, अपने संपूर्ण वंश खानदान सहित धामधनी के चरणों में आए। और तमाम सेवा, छत्रसाल जी को कब पता लगा जाके कि ये सेवा इतने सुंदर साथ की संभाल कौन रहा है, तब तक ये सेवा ही करते रहे। और एक बहुत प्यारी स्वामी जी की चर्चा आई थी, मोमिन लिखे मोमिन को। उसके बाद भी छत्रसाल जी से ऐसा नहीं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं सेवा में, अब वो फैक्ट्री के में वर्कर बन चुके हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि इन्होंने सीईओ किसको बना दिया? श्री जी को, कि सारी सेवा श्री जी के चरणों में जाएगी। मैं केवल यहाँ एक काम करने वाला कर्मचारी हूँ, मैं केवल एक सेवादार बन के यहाँ काम कर रहा हूँ, उसके सीईओ पिया आप हो। ऐसे इन्होंने फैक्ट्री चलाई, बढ़ती चली गई, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां बनती चली गई, क्योंकि धाम धनी को इनसे इसी प्रकार की सेवा लेनी है। कहाँ उनके सारे जहाज डूब गए, लालदास जी से वो सेवा लेनी ही नहीं है, लालदास जी से साहित्य की सेवा लेनी है। हर सुंदर साथ परफेक्टली मैच्ड वो जीव दिया हुआ है। हमने क्या किया था सुंदर साथ जी? मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आती है, ट्रांसफर होती है पर आत्म के हृदय में, उससे ट्रांसफर होती है आत्मा के हृदय में, उससे ट्रांसफर होती है जीव के हृदय में। अब जीव बेचारा कर ही ना पाए, तो जीव दिया ही वैसा हुआ है जो वो कर पाए। जीव वैसा ही दिया जो ऐसा अभिनय कर पाए, वैसे अभिनय के लिए परफेक्ट सूटेबल जीव उन्होंने चूज किया हुआ है पिया जी ने। लालदास जी के चलते हुए जहाज सारे डूब गए सुंदर साथ जी, क्योंकि उनसे सेवा कौन सी लेनी है? उनसे ये सारा साहित्य, बीतक साहब आगे वृत्त, और उनसे जो जो वाणी उतरती है वो लिखेंगे सुंदर साथ जी, धर्म ग्रंथ साथ लेकर बैठेंगे, क्योंकि उनसे वही सेवा मूल स्वरूप के हृदय में आई है। इनकी एक फैक्ट्री इनकी बनती चली जा रही है, क्योंकि इनसे सेवा ही इनके यही लिखी है पिया जी ने, उनको इसी सेवा की शोभा देनी है। तो जैसे पिया जो दें, छोटी बड़ी कोई कंपैरिजन नहीं है सुंदर साथ जी, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो ये कर रहे, मैं नहीं कर पा रहा, जो पिया ने सोचा दैट इज द बेस्ट। वो अपने आप बस समर्पित कर दीजिए, वो लेते जाएंगे आपसे। एक बार कहिए पिया मैं भी कोई सेवा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, देखिएगा झोली में आ जाएगी। कुछ दिन भी नहीं लगेंगे सुंदर साथ जी, पन्ना जी तक सेवा करते रहे। और उन्होंने मोमिन लिखे मोमिन को कहते हैं, जब छत्रसाल जी उनकी सेवा का कार्यभार अपने ऊपर संभाल लेते हैं, पूरी सेवा ले लेते हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि अपना घर परिवार, कब से इनका छोड़ के जाने का दिल करता होगा। तब तो सुंदर साथ जी फोन भी नहीं होते थे कि फोन से श्री जी पे अपने प्रियतम से बात कर पाऊं मैं। एक विरहणी किसके लिए बैठी है? हम सुंदर साथ के लिए फैक्ट्रियां चला रही है वो विरहणी। उसका दिल करता है मैं श्री जी के पास कबीले समेत पहुंच जाऊं, इनकी सेवा देखिए कितनी सुंदर है। उसका दिल नहीं करता माया में रहने को, उसका दिल नहीं है कि मैं ये कमाइयों में ध्यान दूं, पर सुंदर साथ की सेवा का जिम्मा मिला है, वो मिला है, वो निभाना है। अंदर से रो रही है श्री जी से मिलने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए, उनसे चर्चा वाणी, वो अमृत वचन उनके लेने के लिए, पर वो नहीं जाती आत्म, नहीं जाती सुंदर साथ जी। किसके लिए? हम सुंदर साथ की सेवा के लिए, तमाम सेवा के लिए चला रही है, सारा काम कर रही है, क्योंकि धाम धनी का हुक्म है।
आनंदे रोता रमिए एम। आनंद से पूरा काम करते हुए अंदर ही अंदर रुदन कर रही है कि मैं कब मिलूंगी। और जैसे ही छत्रसाल जी संभालते हैं इस सेवा को, ऐसे नहीं चले जाते कि अब तो उन्होंने संभाल लिया, चलो अच्छा हुआ, मैं तो चलता हूँ, सब बेच बाच के अब चलते हैं। मोमिन लिखे मोमिन को, आज्ञा लेते हैं सुंदर साथ जी। मोमिन आज्ञा ले रहा है दूसरे मोमिन से कि अब आपने ये सेवा संभाल ली है तो क्या मैं आ सकता हूँ अब? मैं तरस रहा हूँ इतने सालों से, मैं तड़प रहा हूँ अपने श्री जी के लिए, क्या अब मैं आ सकता हूँ? आज्ञा ले रहे हैं सुंदर साथ जी। कितना प्यारा ये मोमिन होगा, कितना कोमल इनका हृदय होगा। और राज्य सारे गुजरात में ही है, सारे मोमिन ये गुजरात में ही है, राजा राम भाई भी गुजरात से ही है। इस धरती को नमन, जो इतने कोमल हृदय के जीव यहाँ पर हैं, जिन्होंने सेवा में स्वयं को झोंक दिया। और आज भी सुंदर साथ जी, ये छोटा सा एक बूंद से भी करोड़वां हिस्सा, ये जो जूम है ना, इसमें भी 98% एटलीस्ट हमारे गुजरात के सुंदर साथ हैं। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगी। नाम भी नहीं लेने देते सुंदर साथ जी, बांध लिया है मुझे, नाम भी नहीं लेना है। थंबनेल बनाने वाले भी सारे गुजरात के ही सुंदर साथ हैं। पन्ना जी तक सभी सुंदर साथ की सेवा करते रहे। कबीला अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूरा वंश लेकर, मतलब दादा पर दादा से लेकर पूरे पोते पर पोते तक जितना खानदान, चाचा सारे आ गए हैं उनके चरणों में। कुटुंब या परिवार कबीले का छोटा भाग होता है। अब राजा राम आए हैं तो झांझन आया साथ में, लिए कुटुंब परिवार, ल्याया ईमान अरस पर, पहुंचा परवरदिगार, पहुंचा परवरदिगार। झांझन भाई अपने संपूर्ण परिवार के साथ सुंदर साथ में सम्मिलित हुए। उनके मन में क्या है? अर्श पर ईमान लेकर आए हैं, अक्षरातीत और परम धाम के प्रति अटूट विश्वास। ये शब्द ना सुंदर साथ जी अटूट बहुत बहुत यूज करते हैं हम। और मैंने देखा है जो शब्द हम बहुत प्रयोग करते हो और केवल शब्दों में प्रयोग करते हो, उसका मीनिंग कभी कभी खो जाता है। हम उसको जैसे कोई पाठ भी करते हैं ना, हम रोज का मुख पे चढ़ा हुआ है, वो होता चला जाता है, पर हम उसके अर्थ को खो देते हैं कई बार कि हम बोल क्या रहे हैं। अटूट शब्द यानी कभी नहीं टूटा उसके बाद उनका विश्वास। अनब्रेकेबल बिलीफ होता है ना, जो ब्रेक नहीं हो सकता, अनब्रेकेबल इन एनी सर्कमस्टेंसेस, वो होता है अटूट। हमारा कितनी बार टूटा है आज तक, आगे ना टूटे सुंदर साथ जी। पहले बहुत बार ब्रेक होता रहा है। हम धनी का भी विश्वास जो कहकर आए थे ना, अलस्तो बेरबकुम, मेरे अलावा किसी और को प्रियतम मत बना के बैठ जाना, कितनी बार हमने उसको तोड़ा है। कम से कम अब वाणी मिलनी शुरू हो चुकी है, अंदर जानी शुरू हो चुकी है। अब उस विश्वास को कभी ब्रेक नहीं करना हमने। अटूट विश्वास पिया के प्रति जब तक नहीं होगा तो आगे कैसे लहलहाएंगे। सुंदर साथ जी कहते हैं विश्वास का वृक्ष, विरहा कैसे आता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर टीका में स्वामी जी ने लिखा है। ज्ञान जो होता है ना, लक्ष्य को निर्धारित कर देता है, वो भी शुद्ध ज्ञान, अहंकार से युक्त ज्ञान नहीं। शुद्ध ज्ञान लक्ष्य दिखा देता है कि वो लक्ष्य है। उसके बाद जब ईमान आता है सुंदर साथ जी, ईमान रूपी वृक्ष खड़ा होता है, वो भी अटूट ईमान का वृक्ष खड़ा होना चाहिए। फिर उस पे डालियां लहलहाती हैं श्रद्धा की, फिर उस पे फल और फूल भी लगते हैं। कौन से फल और फूल लगते हैं? समर्पण के फल और फूल लगते हैं उस पे। और फलों में से जो रस टपकता है वो विरहा होता है सुंदर सा। और जो परिपक्व फल होते हैं ना, उनमें से टपकता है रस, जो अभी कच्चे ही होते हैं। समर्पण में जो कच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कच्चे आम में से रस कभी नहीं आता, पके हुए आम का रस मिल सकता है। तो इसीलिए विरहा का परिपक्व हो जाना,
बहुत जरूरी है। जो रस टपकता है ना, समर्पण जब परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तू और मैं में इतना सा तू और मैं बस रह जाता है, मैं तेरी हो जाती हूँ। फिर विरह आता है कि अब मैं तुझसे दूर क्यों हूं। और जो उस फल के रस को बोलते हैं, जो रस टपक रहा है वो विरह का रस है। जो उस रस को चख लेता है वो प्रेम का अधिकारी बन जाता है। बहुत सुंदर। इतनी मीठी वाणी और इतना मीठा टीका कर दिया है स्वामी जी। कितने नमन किए जाएं आपके चरणों में। उनके मन में अक्षरातीत और परम धाम के प्रति अटूट विश्वास पैदा हो गया है। अटूट विश्वास। सुंदर साथ जी, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे कबीले छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये कबीले के संग उनके चरणों में आ गए हैं। क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, एक बार फिर दोहराऊंगी आज। भला भया मोरी मटकी फूटी, भला भया मोरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, मैं तो हरि सुमिरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। आगे कबीर जी क्या कहते हैं, माला जपू ना कर जपू, माला जपू ना कर जपू, मुख से जपू ना राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। अब सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। एक बार समर्पित हो के देखिए, इन सब प्रपंचों से, इन सब आडंबरों से ऊपर उठ के देखिए सुंदर साथ जी, फिर वो सुमिरन करता है, मैं विश्राम पा जाती हूँ, क्योंकि उसके दिल में इच्छा आ जाती है, वो मेरा सुमिरन कर मेरे पीछे पीछे फिरता है। फिर सुंदर साथ जी, अति अति मीठी बीतक साहब, अति मीठी महामती जी की वाणी, अति सुंदर अर्थ भावार्थ। सतगुरु के, आप सबके सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जितना लिखा है, जितने भाव पिरोए हैं, उतने तो मैं अभी ले भी नहीं पा रही। अभी तो बहुत बाकी है, बहुत छोटा सा एक अंश, वो भी धाम हृदय में पिया अपने आप बोलते हैं और हट जाते हैं उसके बाद। पर इस जीव की ग्राह्य शक्ति बहुत कमजोर है, उतना नहीं ले पाता जितना वो भर भर के देना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ सुंदर से। प्रणाम जी।